देखो, एक होता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। क्या होता है? दो चीजें होती है ना। एक होती है जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं ना, व्यवहार, सेल, परचेज, रिसीट, पेमेंट, उनको हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग। ठीक है। रिकॉर्ड हम कहां कहां करते हैं? हम कुछ लोग जर्नल के अंदर करते हैं, जर्नल एंट्रीज बना के करते हैं। ओके। कुछ लोग रिकॉर्ड करते हैं, इसके लिए भी बुक्स बनाते हैं, जैसे परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, कैश बुक और जनरल प्रॉपर वही। तो इन सब तरीकों से हम क्या करते हैं? जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी व्यवहार होते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको लिखते हैं। ओके। एक आता है बेटा क्लासिफिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण करण। ठीक है। और इसको बोलते हैं अभिलेखन। रिकॉर्डिंग को क्या बोलते हैं? अभिलेखन, हिंदी में बता देते हैं। और उसको वर्गीकरण बोलते हैं। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या बताते हैं, बताएं? क्लासिफिकेशन कहां किया जाता है? क्लासिफिकेशन एक जगह ही किया जाता है, वो किया जाता है लेजर के अंदर। या आप इस तरीके से भी कह सकते हैं ना इसको, कि यहां पर जितने भी ट्रांजेक्शन हैं, वहां पर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। और यहां पर क्या किया जाता है? जितने भी ट्रांजेक्शन है उनका क्या जाता है? क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। और क्लासिफिकेशन जहां हम करते हैं उसको ही बोलते हैं लेजर, खाता बही। तो लेजर के अंदर क्या होता है? बहुत सारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं इस तरीके से, ऐसे अकाउंट्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है। उसमें डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, या नेम ऑफ अकाउंट होता है, अकाउंट का नाम। ठीक। डेट कॉलम भी हो जाता है, वो मैं फॉर्मेट आपको बता दूंगा अकाउंट कैसे बनता है। टी फॉर्मेट में बनता है वो। लेकिन मेन बात समझनी क्या है? सिर्फ सीधा जनरल एंट्री को कैसे पोस्ट करते हैं वो समझ लिए तो ठीक है, आपको करना आ जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए ना। जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं हम, जनरल एंट्री बना के, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, कैश बुक, इसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शन्स की। अब ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करना पड़ता है, क्योंकि अकाउंटिंग की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है, फिर क्लासिफिकेशन होता है। तो क्लासिफिकेशन जहां करा जाता है उसको बोलते हैं लेजर। तो इन सब को, चाहे आपने जर्नल एंट्री करी हो, तो जर्नल एंट्री से हम क्या करते हैं? लेजर करते हैं। यहां सब जगह से ये जितने भी हमने रिकॉर्डिंग करी है, इन रिकॉर्डिंग को हम कहां ट्रांसफर करते हैं? क्लासिफिकेशन के अंदर। और इसी को बोलते हैं पोस्टिंग। इसको क्या बोलते हैं? पोस्टिंग बोलते हैं। यानी कि जितनी भी जनरल एंट्री हैं उनको हम पोस्ट कर रहे हैं लेजर में। फिर बोला जाता है, इसी को बोला जाता है पोस्टिंग इनटू लेजर। लेजर में पोस्ट करना, इसको बोलते हैं पोस्टिंग। जितनी भी रिकॉर्डिंग है, जितनी भी जनरल एंट्रीज हैं, जितनी भी परचेज बुक, सेल बुक, कैश बुक, इनमें हमने जो चीजें डेटा रिकॉर्ड कर रखा है, उनको हम क्या करते हैं? पोस्ट करते हैं। कहां? लेजर में। और इसी को बोलते हैं पोस्टिंग इनटू लेजर। बड़ा सिंपल है। तो अब इन सब चीजों को लेजर के अंदर पोस्ट कैसे किया जाता है वो हम सीखेंगे। ओके। ठीक। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। यहां लिखा हुआ फॉर एग्जांपल के लिए, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन and
post them into ledger. हिंदी में लिखेंगे निम्न व्यवहारों को जर्नल में दिखाइए तथा खाता बही में खतौनी कीजिए। खतौनी कीजिए, खतौनी मतलब पोस्टिंग, उनको पोस्ट कीजिए। कौन कौन से ट्रांजैक्शन है? फॉर एग्जांपल के लिए कुछ ट्रांजैक्शन यहां मैं लिखता हूं, कुछ ही लिखूंगा, ज्यादा नहीं लिखूंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि जो जनरल एंट्रीज है उसको लेजर में कैसे पोस्ट किया जाता है। ठीक है, हम सबसे पहले जनरल एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करना सीखेंगे। मान लेते हैं हमारी डेट है 1 जनवरी 2022। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल ₹1 लाख, ये हो गई ओपनिंग एंट्री। व्यापार प्रारंभ किया 1 लाख से। नेक्स्ट, गुड्स परचेज बाय कैश ₹20,000। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड ₹30,000, कैश डिस्काउंट 10%। नेक्स्ट, सैलरी पेड ₹5,000। तो ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, बस 4 एंट्री लिख रहा हूं। मान लेते हैं 4 जनरल एंट्री भी एग्जाम्पल के लिए। अब इसको क्या करना है? लेजर करना है। लेकिन लेजर करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इन ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री बनानी पड़ेगी। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, पहले इनकी जनरल एंट्री बनानी पड़ेगी, फिर इसको लेजर में पोस्ट करना पड़ेगा। तो मैं जनरल का फॉर्मेट बना देता हूं फटाफट। ठीक है, तो देखिए यहां बना देते हैं हम जनरल का फॉर्मेट। जनरल का फॉर्मेट तो सबको ही पता है। ये आ गया जनरल का फॉर्मेट। जनरल डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। फर्स्ट क्या है? 1 जनवरी को बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1 लाख। अब एंट्री नहीं सिखाऊंगा, वो आपको आती है। 1 जनवरी 22 को कैश अकाउंट डेबिट, यस, टू कैपिटल कितना? 1 लाख। बिजनेस स्टार्टेड, नरेशन लिखा, जनरल एंट्री फर्स्ट होगी। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, सबसे पहले उसकी जनरल एंट्री बनानी होगी, उसके बाद हम उसको आगे पोस्ट करेंगे लेजर के अंदर। नेक्स्ट, गुड्स परचेज बाय कैश 20,000। गुड्स परचेज किया है, गुड्स परचेज किया है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कितना? 20,000। गुड्स परचेज्ड। ओके, नेक्स्ट देखो, 3 जनवरी को गुड्स सोल्ड ₹30,000, कैश डिस्काउंट कितना? 10%। कैश डिस्काउंट है, ट्रेड नहीं है, और कैश में ही गुड सेल किया हमने। यहां लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट
क्योंकि माल बेचेंगे तो पैसा आएगा। डिस्काउंट डेबिट होगा क्योंकि हमारे लिए लॉस है, क्योंकि हम डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं टू सेल्स। गुड्स कितने का है? 30,000 का, डिस्काउंट उसका 10%, 3,000, 27,000 रुपए मिल गए हमको। 30 का गुड्स बेचा इसमें ले, तभी तो 3,000 का लॉस है। गुड्स सोल्ड ऑन 10% डिस्काउंट। नेक्स्ट एंड लास्ट, सैलरी पेड ₹5,000। सैलरी एक्सपेंस है, नॉमिनल रूल, डेबिट टू कैश। इस तरीके से मैंने तो यहां 4 जनरल एंट्री ली। आपको हो सकता है क्वेश्चन में 30 एंट्री दे रखी हो, 20 दे रखी हो, 10 दे रखी हो, 15 दे रखी हो, पूरे महीने की दे रखी हो, तो आपको उन सब जनरल जितने भी ट्रांजैक्शन है उनकी जनरल एंट्री बनानी पड़ेगी पहले जनरल के अंदर। और अब जनरल में एंट्री बन चुकी है, हाँ यहां तक हमको आता है। अब इन एंट्रीज को पोस्ट करना है लेजर में। जैसे हम फेसबुक पे पोस्ट करते हैं ना, कुछ पहले लिखते हैं फिर पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करते हैं, यूट्यूब पे कुछ पोस्ट करते हैं, पहले पोस्ट ऑफिस में कुछ पोस्ट करते थे, वैसे के वैसे इन जनरल एंट्रीज को पोस्ट करना है। कहां? लेजर में। तो आइए लेजर नाम का पोस्ट ऑफिस बनाते हैं। तो वो कैसे, पहले यहां बताइए, यहां तक कोई प्रॉब्लम? एक बार थम्स अप भेजो पहले फटाफट। यहां तक कोई समस्या? एंट्री वगैरह में, किसी भी चीज में? ठीक है, तो अब इन एंट्री को जहां भेजना है तो हम लेजर तैयार करते हैं। ठीक है, तो लेजर कैसे तैयार करना है? बहुत इजी है, बट बेटा ध्यान से समझना थोड़ा सा, है ना। ये एक बार अगर समझ में आ गया ना, फिर हमेशा की खत्म। इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको फर्स्ट एंट्री करना है। फर्स्ट एंट्री में देखो बेटा, क्या अकाउंट है? कैसे बनाते हैं अकाउंट? मैं बता देता हूं आपको। ये देखिए, इस तरीके से अकाउंट बनाना होगा। यहां एक अमाउंट का कॉलम बनाना है डेबिट साइड में। यहां एक जेएफ नाम का कॉलम बनाना है, जनरल फोलियो। यहां डेट। फिर क्रेडिट साइड में ऐसे कैसे? डेट, जेएफ और अमाउंट का कॉलम। देखिए कौन सा अकाउंट है? कैश, तो यहां लिखेंगे कैश अकाउंट। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ। जेएफ मतलब जनरल फोलियो। जनरल के अंदर हम क्या लिखते थे? अभी सही है बेटा? देखो बताओ, और किस किस को प्रॉब्लम आ रही है प्लीज रिप्लाई करो। कोमल और साहिल के अलावा अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्या? अगर नहीं आ रही है तो थम्स अप भेजो। जिस भी बच्चे को वीडियो ऑडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है थम्स अप भेजें। पुष्पांजलि को नहीं आ रही, देखो इसका मतलब सही है, मेरे यहां से प्रॉब्लम नहीं है बेटा। आपको नहीं दिख रहा है तो फिर मैं क्या करूं? हाँ, वो आपके इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी। अमाउंट, फिर ये डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। जब हम जनरल एंट्री करते थे तो वहां कॉलम बनाते थे एलएफ, और जब लेजर बनाएंगे तो उसमें हम कॉलम बनाएंगे जेएफ का, जनरल फोलियो का। ओके, अब आप लोगों को आंसर देना है, तभी मैं इधर लिखूंगा। ठीक है, यहां देखिए, कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट या डेबिट? मुझे आप बताओ, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट या डेबिट? जल्दी जल्दी फटाफट आंसर दो। इस एंट्री के अंदर कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? कम ऑन फास्ट।
डेबिट हो रहा है, साफ दिख रहा है कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो हम यहां पर हमने जो कैश अकाउंट बनाया है इसके हम डेबिट साइड में लिखेंगे। ये देखो ये रही डेबिट साइड। अच्छा, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 1 लाख रुपए क्यों लिखे? क्योंकि यहां देखो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसलिए। कौन सी डेट को? 1 जनवरी को, तो हम इधर लिखेंगे 1 जनवरी डेट में 2022। पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे? जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, कैश अकाउंट के बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑपोजिट में कौन है? कैपिटल, टू कैपिटल। इसका मतलब ये होता है कि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, यानी कि कैश में डेबिट हो रहा है, मतलब कैश इंक्रीज हो रहा है, पैसे आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? कैपिटल से आ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है। हो गया? बस। अब देखो नेक्स्ट, ये हो गया हमारा कैश अकाउंट हो गया। अब देखो कौन सा? कैपिटल। अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। आइए बनाते हैं। यहां पर यहां बना देते हैं हम कैपिटल अकाउंट। यहां बना देते हैं हम कैपिटल अकाउंट। अब मैं डेट पर्टिकुलर बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है? आप बोलोगे तो लिख भी देंगे, पर मैं सोच रहा हूं बार बार लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना? चाहो तो लिख सकते हो आप, प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक बार मैं और लिख देता हूं। ये कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट। डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर जेएफ रुपीज, डेट पर्टिकुलर जेएफ रुपीज लिख सकते हो, अमाउंट लिख सकते हो, एक ही बात है। अब यहां देखो बेटा, ये कैपिटल अकाउंट है और कैपिटल यहां क्या हो रही है? डेबिट या क्रेडिट? बताओ। साफ लग रहा है, साफ दिख रहा है कि कैपिटल क्या हो रही है? कैपिटल क्रेडिट हो रही है। कैपिटल क्रेडिट हो रही है कितने से? 1 लाख रुपए से। इसीलिए इसीलिए हम क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे 1 लाख रुपए, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट हो रही थी। कितना आएगा? 1 जनवरी 2022, इसलिए मैंने क्रेडिट में लिखा है 1 लाख रुपए। लेकिन किसी भी अकाउंट के अंदर खुद का नाम नहीं आएगा। यहां कैपिटल मत लिख देना। यहां कौन आएगा? जो कैपिटल के ऑपोजिट में है। कैपिटल के ऑपोजिट में कौन? देखो कौन है? कैश। तो यहां आ जाएगा कैश अकाउंट। बाय, इधर आए तो टू, इधर आए तो बाय। आया समझ में? बताओ एक बार जल्दी। ओके, अब देखो इधर नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन है? देखो परचेज। परचेज, देखो हमारे पास परचेज अकाउंट है क्या बना हुआ? देखो एक बार चेक करना पड़ेगा। नहीं, कैश है, कैपिटल है, परचेज नहीं है, तो परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा। हम बना लेते हैं परचेज अकाउंट। यहां बना लेते हैं फटाफट से परचेज अकाउंट। इसके ऊपर लिख दो परचेज अकाउंट। डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर जेएफ रुपीज, डेट पर्टिकुलर जेएफ रुपीज। परचेज अकाउंट क्या हो रहा है? देखो बेटा, बहुत लेट आए हो रिचा, बहुत ज्यादा लेट आए हो, क्लास खत्म होने वाली है, अब आए हो। परचेज अकाउंट क्या हो रहा है? देखो बेटा, डेबिट। परचेज अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में, ये रहा डेबिट साइड, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 20,000 रुपए, 2 जनवरी 2022। और परचेज अकाउंट तो डेबिट हो रहा है, लेकिन अकाउंट के अंदर परचेज का खुद का नाम नहीं आएगा। किसका आएगा? कैश का। तो यहां लिख देंगे टू कैश। क्या लिख देंगे?
टू कैश। हो गया। तो इस तरीके से सारे ट्रांजैक्शन को करते जाना है। ये हो गया हमारा कैपिटल, हो गया परचेज, हो गया। अब अगला कौन सा देखो, कैश। अब कैश है ना, हाँ यहां देखो अगला कौन सा है, देखो टू कैश। कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो कैश का अकाउंट मत बना देना। क्यों नहीं बनाएंगे अकाउंट, क्योंकि कैश का अकाउंट पहले से बना हुआ है। एक बार कोई अकाउंट बन गया तो वापस नहीं बनाना है। ये देखो कैश का अकाउंट बन गया तो दोबारा नहीं बनाना है। जैसे कैपिटल का बन गया तो वापस नहीं बनेगा, परचेज का बन गया तो वापस नहीं बनेगा। ओके, तो कैश अकाउंट ये पड़ा है। और कैश यहां पर क्या हो रहा है, इस एंट्री में देखो कैश हो रहा है क्रेडिट, कितने से, 20,000 से। तो यहां आएंगे क्रेडिट साइड में, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में 20,000, 20,000, 2 जनवरी 2022। और बाय साइड में इधर क्या लिखेंगे, जो कैश के ऑपोजिट है। कैश के ऑपोजिट में क्या है, देखो परचेज, तो बाय परचेज। सही है ना, तो यहां आ जाएगा बाय परचेज अकाउंट। वेरी गुड। आगे देखो फिर, ये हो गया हमारा कैश। आगे देखो बेटा क्या आया, ये वाली एंट्री अच्छी है बेटा, इसको समझना, ध्यान से समझना इसको, ये वाली 3 जनवरी वाली, ठीक है। देखो क्या है, कैश। कैश क्या हो रहा है, डेबिट। कैश क्या हो रहा है बेटा, डेबिट, कितने से, 27,000 से। तो कैश अकाउंट ये रहा, ये रहा कैश अकाउंट, इसको करेंगे डेबिट, कितने से, 27,000 से 3 जनवरी 2022 को। लेकिन यहां क्या आएगा, जो कैश के ऑपोजिट में है, देखो कैश के ऑपोजिट में कौन है, सेल्स है, डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट तो साथ वाला है, साथी है, बंधु है। साथ वाले को नहीं लेना है, ऑपोजिट वाले को। ऑपोजिट में कौन है, देखो डेबिट है तो ये क्रेडिट, ये क्रेडिट ऑपोजिट हुआ, वो कौन है, टू सेल्स। तो हम यहां क्या लिखेंगे, टू सेल्स। यहां पर लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। ओके, हाँ आगे देखो फिर, ये हो गया। अब कौन है, डिस्काउंट। डिस्काउंट डेबिट हो रहा है। क्या डिस्काउंट अकाउंट है हमारे पास में, देखो यहां पर डिस्काउंट अकाउंट है नहीं, कैश अकाउंट है हमारे पास में, कैपिटल अकाउंट है हमारे पास में, ये रहा, परचेज अकाउंट है हमारे पास में, लेकिन डिस्काउंट अकाउंट नहीं है। तो बनाओ, नहीं है तो जो अकाउंट नहीं है वो बनाना पड़ेगा वापस, मतलब नया बनाना पड़ेगा उसको। डिस्काउंट अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, जेप रुपीज, डेट, पर्टिकुलर, जेप रुपीज। बन गया, हाँ जी बन गया। डिस्काउंट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। देखो डिस्काउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 3,000। ये रहा डिस्काउंट अकाउंट, इसके डेबिट में 3 जनवरी 2022 को 3,000। यहां क्या लिखेंगे, जो डिस्काउंट के ऑपोजिट में है। डिस्काउंट के ऑपोजिट में सेल्स है, कैश तो साथ में है, साथ वाला नहीं, ऑपोजिट वाला, विपरीत दिशा वाला, वो कौन है, ये डेबिट तो ये क्रेडिट, सेल्स। तो हम लिखेंगे टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, ये दोनों हो गए। अब नेक्स्ट कौन है, सेल्स। सेल्स का अकाउंट है, देख लेते हैं सेल्स का अकाउंट है क्या। देखो जी, मेरे को तो नहीं दिख रहा, हाँ कैश है, ये तो ऊपर वाला तो कैश का अकाउंट है। फिर कैपिटल अकाउंट है, परचेज है, डिस्काउंट है, कैश अकाउंट नहीं है तो बनाओ, नहीं है तो बनाओ भैया, शर्माने वाली बात थोड़ी है। तो हम बनाएंगे कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट नहीं, सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट तो बना हुआ है, सेल्स अकाउंट बना हुआ नहीं है, तो हम सेल्स अकाउंट बनाएंगे।
ओके, अब देखो यहां पर सेल्स क्या हो रहा है, यहां पर क्रेडिट, तो सेल्स के क्रेडिट में कितना लिखेंगे 30,000, ये रहा सेल्स अकाउंट, इसकी ये रही क्रेडिट, यहां लिखेंगे 30,000। कौन सी जनवरी है, 3 जनवरी। और अब देखो बेटा यहां पर, अब देखना सेल्स के ऑपोजिट में कौन कौन है, जरा नाम बताना। सेल्स क्रेडिट, तो इसका ऑपोजिट हो गया डेबिट, तो ऑपोजिट में कौन कौन है, दो बंधु है बेटा, एक नहीं है। कौन कौन है, कैश और डिस्काउंट, दोनों ऑपोजिट में, तो यहां पर दोनों के दोनों आएंगे, बाय कैश बाय डिस्काउंट, दोनों आएंगे क्योंकि दोनों है ऑपोजिट में, कैश एंड डिस्काउंट दोनों है। लेकिन 30,000 किसके आगे लिखूं, कैश के आगे या डिस्काउंट के आगे। हमको टोटल क्रेडिट कितने से करना है, 30,000 से, तो इन दोनों को बोलेंगे भैया लड़ो मत, टोटल 30 से क्रेडिट करना है ना, हाँ अभी कर देंगे। देखो कैश, देखो कैश तू कितना है, कैश बोल रहा मेरा तो इसमें से 27 है, डिस्काउंट तेरा कितना है कि मेरा तो 3,000 है, तो 27,000 और 3,000, दोनों की जरा टोटल करोगे कितनी हो रही है 30, तो सेल्स क्रेडिट कितने से, 30 से था, मैंने कर दिया 30 से क्रेडिट। आया समझ में, बताओ। ओके जी, अगला देखो 4 जनवरी, क्या है, सैलरी, सैलरी अकाउंट है, नहीं है जी, भले चेक कर लो, नहीं है, नहीं है, कैश अकाउंट नहीं है, कैपिटल है, सैलरी अकाउंट नहीं है, परचेज भी है, डिस्काउंट भी है, सेल्स भी है, लेकिन सेल्स सैलरी अकाउंट नहीं है, सेल्स है सैलरी नहीं है, तो सैलरी का अकाउंट बना देते हैं, बनाओ जी, यहां बना देते हैं सैलरी अकाउंट, इतने बना दिए, एक और सही, सैलरी अकाउंट, सैलरी क्या हो रहा है बेटा, यहां देखो सैलरी हो रहा है जी डेबिट, तो सैलरी को करो डेबिट, ये रहा सैलरी, ये रहा डेबिट, कितने से 5,000 से, 4 जनवरी को 2022 को। यहां कौन आएगा, जो सैलरी के ऑपोजिट में, सैलरी के ऑपोजिट में कौन है, कैश, तो यहां आ जाएगा टू कैश, डेबिट में तो टू आता है, क्रेडिट में बाय आता है, तो यहां टू कैश। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेटा कैश अकाउंट, क्या है, कैश, कैश अकाउंट बनाना है, नहीं सर कैश अकाउंट तो बना हुआ है, क्या हो रहा है, क्रेडिट कितने से, 5,000 से, तो कैश अकाउंट तो बना हुआ है, बस इसको क्रेडिट करना है 5,000 से, ये रहा कैश अकाउंट तो बना हुआ है जी, ये रहा कैश अकाउंट, क्या करना है, इसको क्रेडिट करना है, कितने से, 5,000 से, तो करो, लेकिन इधर क्या आएगा, इसके ऑपोजिट में कौन है, सैलरी, तो बाय सैलरी, हो गया। ये हमने जितनी भी हमारे पास जनरल एंट्री थी उन सब की हमने क्या कर दी, उसको पोस्ट कर दिया लेजर के अंदर, उसको पोस्ट कर दिया, उसकी खतौनी कर दी हमने लेजर के अंदर। बताओ जी, अब हम निकालेंगे इनके बैलेंसेस, अब हम इनके बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। अब बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालते हैं मैं बताता हूं, पहले बताइए यहां तक हो गया, थम्स अप भेज दो फटाफट।
ओके, देखो जरा यहां पर हमको क्या करना है बेटा, पता है? बड़ा आसान है बैलेंसिंग फिगर निकालना, बस एक बार आपको समझना होगा। हमको क्या करना है, देखना है टोटल ज्यादा कौन सी आ रही है, क्रेडिट या डेबिट। ज्यादा टोटल कौन सी है बताओ मुझे, आप लोग ही बताओ जरा। इस साइड की टोटल आ रही है 1,27,000, इस साइड की आ रही है 25,000, ज्यादा कौन सी है? डेबिट साइड ज्यादा आ रही है कि क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है? डेबिट। तो बस 1,27,000, हाँ जी, इधर भी 1,27,000 लिखनी है, इधर भी 1,27,000 लिखनी है, और इधर भी 1,27,000 लिखनी है। अब कोई बोला सर इधर 1,27,000 हो कहां रही है? नहीं हो रही है, हाँ जी नहीं हो रही, बिल्कुल 25 हो रही है वो तो कितने कम पड़ रहे हैं? वो आ गया बैलेंस। कितने कम पड़ रहे हैं? तो 127 माइनस कर दो 25,000। सर कम पड़ रहे हैं 1,02,000 रुपए, यही है बैलेंसिंग फिगर। इसके आगे लिखेंगे हम बाय बैलेंस सीडी, मतलब कैरी डाउन बोलते हैं इसको। ओके, डेट अभी छोड़ो, ये हो गया, ये निकल गया बैलेंस, बिल्कुल इजी। ऐसे कैसे सबका बैलेंस निकालना? इधर देखो कैपिटल में, कैपिटल में देखो बेटा, बताओ कौन सी साइड की टोटल ज्यादा आ रही है? इधर तो है ही नहीं, जीरो आ रही है। इधर कितनी आ रही है? 1,00,000। इधर भी लिखेंगे 1,00,000, इधर भी लिखेंगे 1,00,000, इधर की तो 1,00,000 हो रही है, इधर नहीं हो रही। कितने कम पड़ रहे हैं? 1,00,000, लिख दो 1,00,000 बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, इधर 1,00,000 पूरे कम पड़ रहे थे, कुछ था ही नहीं। टू बैलेंस सीडी। आया समझ में? थम्स अप भेजो फटाफट, फिर आगे के बैलेंस निकालूं मैं, जल्दी प्लीज। टेस्ट द थम्स अप। ओके, चलो फिर इसका निकालते हैं आगे। देखो परचेज किस साइड ज्यादा है? डेबिट साइड में। कितनी? 20। तो इधर भी लिख दो 20, इधर की तो 20 हो रही है, इधर की नहीं हो रही ना, तो कितना कम पड़ रहा है? 20। बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस सीडी हो गया। ऐसे कैसे? इधर इधर कितना आ रहा है डेबिट में? 3,000। इधर नहीं, तो 3,000 कर दो। कितना कम पड़ रहा है? 3,000। कैसा है बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस सीडी? सेल्स में देख लो, इधर कितना आ रहा है? 30,000 क्रेडिट में। डेबिट में भी लिख दो 30। कितना कम पड़ रहा है? 30। टू बैलेंस सीडी। नेक्स्ट, लास्ट एंड फाइनल 5,000 ओके। बताओ जी बताओ, कोई समस्या, कोई शंका? तो हम करते हैं उसका समाधान।